हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका फुल हेडर क्या होता है और फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। जो हम फुल सब्ट्रैक्टर या फुल हेडर का जब हम यूज़ करते तो वो क्या करता था, एडिशंस परफॉर्म करता था। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका सब्ट्रैक्टर। देखो नाम से ही क्लियर है, आपका सब्ट्रैक्टर का मतलब क्या करेगा, कोई भी जो आपकी बाइनरी डिजिट्स होगी उसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंसेस परफॉर्म करेगा। तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है, आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। वो क्या करता है, आपकी दो बाइनरी बिट्स होती हैं उनके अंदर क्या करता है, वो सब्ट्रैक्ट करता है। आपकी जो बाइनरी डिजिट्स दी हुई होती हैं उनको क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, आपके दो इनपुट्स होते हैं, एक्स एंड वाई आर द टू इनपुट्स होंगे। आउटपुट क्या होंगे आपके, डिफरेंसेस एंड बोरो। जब हम किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब बाइनरी डिजिट्स को, तो हम क्या करते हैं, दो आपके आउटपुट आते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका डिफरेंस क्या रहा और आपने बोरो ली। इसके अंदर देखो, इसकी क्या है, इसके अंदर एक्स एंड वाई क्या दिए हुए हैं, दो इनपुट्स हैं एंड टू आउटपुट हैं, डिफरेंसेस एंड बोरो। ये आपकी ट्रुथ टेबल दी हुई है। जैसे हमने सेम बाइनरी के अंदर जो सब्ट्रैक्शन किया था, दो बाइनरी डिजिट्स का अगर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सबसे पहले देखो, दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो। तो यानी जो आपकी डिफरेंस की वैल्यू भी क्या रही, जीरो, और बोरो भी क्या रही, जीरो। जीरो में से वन, जीरो में से वन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, पहले एक बोरो। बोरो लेने के बाद इसकी कितनी वैल्यू होगी, टेन। टेन का मतलब बाइनरी में टू। टेन का मतलब क्या होता है आपका, टू। टू में से वन गया तो आपके पास क्या रहा, वन। नेक्स्ट, वन में से जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या रहता है आपका, वन, और बोरो क्या रही, जीरो। वन में से वन गया तो आपका क्या रहा, जीरो, और जीरो ही क्या रही आपकी, बोरो। जब इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन हम किसका बनाते हैं, जो आपकी डिफरेंस की वैल्यू और बोरो की वैल्यू में जहां आपकी वैल्यू वन वन आई हुई होती है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेशन में। यहाँ वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है आपकी, एक्स बार एंड वाई प्लस ये क्या है आपकी, एक्स और वाई बार। ये जो सिंबल है ये हमारा किसका है, एक्सोर गेट का। यानी हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर क्या है हमारी बोरो। बोरो के लिए हमारी ए की वैल्यू वन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है आपकी, बोरो के लिए क्या है, एक्स बार एंड वाई। तो ये हमने दोनों की डिफरेंस की और आपकी बोरो के एक्सप्रेशन को लिखा है। लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका एक लॉजिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपका एक्स और वाई के लिए जो हमने लिखा है, तो ये क्या है, हमारा एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये क्या है आपका, ये आपका डिफरेंस की वैल्यू आई है, और ये जो हमने लिखा हमारी क्या वैल्यू आई थी, एक्स बार। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक्स बार के लिए मैंने नोट गेट लगाया, प्लस में क्या है आपका वाई। तो ये क्या रहा आपका एक्स बार और वाई। ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, आपके बोरो के लिए। फिर है हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर क्या करेगा आपका, जहां हमने हाफ सब्ट्रैक्टर किया तो वो क्या करता था आपका, डिफरेंसेस करता था टू बिट्स की। अब हम क्या कर रहे हैं, फुल सब्ट्रैक्टर, यानी सब्ट्रैक्ट करेगा आपकी थ्री बाइनरी डिजिट्स को। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, थ्री वेरिएबल्स लिए हैं, थ्री इनपुट्स लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। एंड आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका, डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन थोड़ी ध्यान से करनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जीरो जीरो है तीनों, तो मैंने क्या किया, डिफरेंस भी आपका जीरो रहा और बोरो भी क्या रही आपकी, जीरो। फिर मैंने क्या किया, जीरो में से जीरो गया, क्या वैल्यू है आपकी, जीरो, जीरो, जीरो और वन। जीरो में से जीरो गया तो क्या रहा आपका, जीरो, लेकिन नीचे क्या है, वन। जीरो में से वन आपको पता जा नहीं सकता, तो हमने क्या की, एक बोरो ली। बोरो ली तो मतलब टेन, टेन का मतलब मैंने क्या लिया, एक बोरो। टेन का मतलब टू, टू में से वन गया तो आपकी क्या वैल्यू रही, वन। नेक्स्ट देखो, जीरो में से वन जा नहीं सकता, जीरो में से वन आपका जा नहीं सकता, तो आपने क्या लिया, एक बोरो ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन। टेन में से आपका वन गया तो क्या रहा, टेन का मतलब टू, टू में से वन गया तो क्या रहा आपका, वन। और वन में से अगर जीरो गया तो आपको क्या रहा, वन। नेक्स्ट है, जीरो में से वन आपका जा नहीं सकता, तो आपने क्या लिया, एक बोरो।
बोरो लेने के बाद आपके पास कितना हो गया, 2। 2 में से 1 गया तो आपके पास क्या रह गया, देखो 0 1 और फिर हमारा क्या दिया हुआ है नीचे 1। तो पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 10, 10 का मतलब क्या है आपका 2। 2 में से 1 गया तो क्या बच गया आपका 1। अब 1 और फिर नीचे एक 1 और रहता है आपका, तो 1 में से 1 गया तो क्या रहा आपका 0। नेक्स्ट क्या है 1 में से 0 गया तो क्या रहा आपका, 1 में से जब हमारा 0 गया तो क्या रहा 1, और 1 में से फिर 1 गया तो क्या रहा आपका 0। ये ऐसे दिया हुआ है आपका, पहले 1 है फिर 0 और फिर 1। 1 में से 0 गया तो क्या रहा आपका 1, और फिर 1 में से 1 गया तो क्या रहा 0। सेम ऐसे ही 1 में से 1 गया तो क्या है 0, 0 में से 0 गया तो आपका 0। फिर आपका क्या है 1 में से 1 गया तो क्या रहा, ये लास्ट वाली देखो आपके 3 टाइम्स 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 2 को सोल्व करते हैं। 1 में से 1 गया तो क्या रहा आपका 0, नीचे वाला आपका 1 रहता है। तो यहाँ क्या हुआ, 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया एक बोरो ली। बोरो का मतलब 10, 10 का मतलब यहाँ पे 10, तो 10 का मतलब क्या है 2। 2 में से 1 गया तो क्या रहा आपका 1। अभी सेम हमने क्या करना है, जो आपकी डिफरेंस जहाँ पे भी आपकी वैल्यू 1 आई है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या करने हैं, एक्सप्रेशन लिखने हैं। सेम आपके बोरो के लिए जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू है, तो ये मैंने क्या किया, इनके एक्सप्रेशन को लिखा है। एक्सप्रेशन के लिखने के बाद हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो मैंने इनको के आपकी जो बोरो की वैल्यू है और इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, के मैप में रिप्रेजेंट किया। यहाँ हमने क्या करते हैं, के मैप की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, तो ये आपका सेम एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन इसके अंदर जब हमने ग्रुपिंग की, तो हमारी ग्रुपिंग के अंदर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे कि क्या कॉमन आया आपका। यहाँ से तो क्या कॉमन आया एक्स, और ऊपर से देखोगे तो आप क्या क्या कॉमन है, एक्स और जेड कॉमन है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो डिफरेंस की वैल्यू देखो आपकी सेम है। बोरो की वैल्यू को हमने के मैप से मिनिमाइज किया है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का लॉजिक डायग्राम रिप्रेजेंट करना। सेम जो आपकी वैल्यू दी हुई है, बार के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ बार के लिए हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, नोट गेट। यहाँ पे भी आपका नोट गेट, यहाँ जेड आपका सिंपल था, ये मैंने कौन सा गेट लगा है, एंड गेट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, हमारा तीनों क्या है मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या की, इन तीनों की मल्टीप्लाई, लास्ट में आपका कौन सा गेट लगाया है, और गेट। और ये हमने बनाया है बोरो के लिए। अब है हमारा डिकोडर्स। डिकोडर होता क्या है, सबसे पहले डिकोडर भी क्या है आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। वो क्या कन्वर्ट करता है, जो आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन दी होती है। यानी यहाँ पे क्या होती है आपके, अगर आपने एन इनपुट दिए हैं तो आउटपुट लाइन कितनी होंगी, 2⁻n। अगर आपने m इनपुट दिए हैं तो कितने आउटपुट्स वैल्यू होंगे, 2⁻m। यानी आपकी इनपुट्स की वैल्यू को क्या करता है, वो आउटपुट में रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर्स के अंदर। तो सिंपली देखो, अगर मैंने लिखा 2 × 4, यानी मैंने कितनी ली है इनपुट्स लाइन, या कह लो या वेरिएबल्स जो हम यूज़ करते हैं। तो 2 यूज़ की, तो 2⁻2 कितना हो गया 4। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, 2 × 4 डिकोडर। अगर मैं यहाँ पे 3 यूज़ करती, अगर मैं 3 वेरिएबल्स यूज़ करती, तो 2⁻3, तो कितनी हो जाती है आपकी 8। यानी क्या ऑर्डर बन जाता है डिकोडर का, 3 × 8 का आपका डिकोडर। सिंपल मैंने 2 × 4 का डिकोडर बनाया, तो क्या लिया मैंने, 2 इनपुट्स लिए हैं ए एंड बी, और आपकी आउटपुट्स लाइन कितनी हो जाएंगी 4। यानी मैंने D0 से D3 तक आपकी आउटपुट्स लाइन को रिप्रेजेंट किया है। फिर क्या है, सिंपली इसके इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या की है, इनकी टेबल्स क्रिएट की गई है। टेबल में वही हम टोटल 4 कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब हम D1 और D3, इसमें डिकोडर में आपको ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू है, तो ये जो आपकी डायगोनल वैल्यू है वो तो क्या रहेगी 1 रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी आपकी 0। अगर आप 8 का भी बना रहे हो तो क्या करोगे, बाकी सारी वैल्यू 4 5 क्या रहेंगे, डायगोनल वाली वैल्यू 1 रहेंगी, बाकी सारी क्या रहेंगी आपकी 0। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये टेबल जो दी हुई है आपकी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, हमने क्या करना है, इसका के मैप बनाना है। के मैप के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा, D0 के लिए। देखो D0 के लिए क्या वैल्यू आएगी, D0 की क्या वैल्यू है, A बार B बार। D1 के लिए क्या वैल्यू है, A बार B।
आपकी D2 के लिए क्या वैल्यू है, ए और बी की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो D1 D2 D3 के लिए आप उनकी वैल्यू को लिखो। सबसे पहले मैंने तीनों की वैल्यू जो आपकी D0 से लेके D3 तक इनकी वैल्यू रिप्रेजेंट की। इसके बाद मैंने क्या किया, इस जो डायग्राम में है आपकी, इनको हमने क्या किया, डायग्राम जो आपका लॉजिक डायग्राम है वो ड्रॉ किया है। जहाँ अगर इसने ए बार है तो मैंने नोट गेट लगाया है, बी बार है और ये क्या है, मैंने एंड गेट। तो इसमें हमारा सबसे ऊपर वाला यही था, D0 की क्या वैल्यू थी आपकी, ए बार डॉट बी बार। तो मैंने क्या किया, ए के लिए नोट गेट, बी के लिए नोट गेट और बाद में क्या लगाया है मैंने इसके आपका एंड गेट। तो ये एक्सप्रेशन आपका D0 के लिए रहा। फिर D1 के अंदर क्या है, ए बार। D1 के लिए क्या है आपका ए बार। ए बार के लिए मैंने यहाँ से लिया सिंबल, क्योंकि यहाँ पे आपका ए बार के लिए पहले से ही नोट गेट लगा हुआ है। बी मुझको क्या चाहिए, सिंपल, इसलिए मैंने बी के लिए वैल्यू यहाँ से ली है विदाउट बार वाली। तो ये आपका D1 के लिए एक्सप्रेशन रहा। सेम ऐसे D2 और D3 के लिए। अब देखो हमने क्या किया, ये आपकी अब है 3 × 4 का, अभी हमने क्या था 2 × 4 का। तो इसके अंदर अब मैंने कहा कि आपके 3 वेरिएबल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू क्या है 3, और ये करता क्या है 2⁻³ यानी 8। यानी अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, D0 से लेके D7 तक। तो सेम वही है, 3 × 3 वेरिएबल्स, D0 से लेके D7 तक आपके डिकोडर्स की वैल्यू है। सेम है वही वैल्यू आपकी, देखो ABC 3 वेरिएबल्स लिए हैं, D0 से लेके D7, और जो डायगोनल की वैल्यू है वो आपकी 1 रहेगी, बाकी सारी क्या है आपकी 0 रहेंगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर इन्होंने D0 की जो वैल्यू है उसको एक्सप्रेशन में लिखा और उसका आपका क्या है लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये कोई भी आपको डिकोडर कह सकता है कि 2 × 4, 3 × 8 या 4 × 16, मतलब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो जितनी आपकी बोले जाते हैं। जैसे 15 का अगर हमें बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, D0 से लेके D15 तक लेते हैं हम। तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल।